जय भीम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से नए एपिसोड में। दोस्तों ये भीमा का 142 एपिसोड चल रहा है और आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि भीमा के समाज वालों के साथ बहुत गलत हुआ है। उसके बाद क्या भीमा अपनी मासी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि कलिका सिंह अपने आप को बचाने के लिए भीमा के समाज वालों को बहुत बुरी तरह से पीटे हुए हैं। अब दोस्तों भीमा एक योद्धा बनना चाहती है जो सभी के लिए लड़ना चाहती है। अब ऐसे में अपने समाज वालों को छोड़ करके क्या वो अपने मौसी का न्याय दिलाने में सफल हो पाएंगी या फिर नहीं। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हुए एपिसोड के बारे में बताते हैं शुरुआत से क्या हुआ। दोस्तों भीमा जब पुलिस थाने में गई हुई थी तो वहाँ पे दरोगा साहब को वो सबूत देती है। कलिका सिंह के खिलाफ एक मोती की माला थी, वो जब देती है तो दरोगा साहब कहने लगते हैं कि इस मोती की माला से ये साबित नहीं होता है कि किसने ये अपराध किया है। ये माला किसी का भी हो सकता है, किसी के भी गले में डाल देंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वही अपराधी है। तो इसीलिए कुछ सोच समझ करके बोलो। वहाँ पे दरोगा जी का साथ कैलासा बुआ कलिका सिंह भी देते हैं। लेकिन दोस्तों भीमा बार बार कह रही थी कि से मेरा काम था सबूत देना, आप वो तो मैं दे चुकी है और आगे का काम जो है आप करिए। आप वो पुलिस अधिकारी है, छानबीन करिए, पता लगाइए कि आखिर ये जो मोती की माला है किसकी है। और दोस्तों बाकी चीज़ भी भीमा बताई हुई थी कि किसी की भी हैसियत नहीं है हमारे समाज में या इस गांव के 170 लोगों में जो ये मोती की माला पहन सके, और वो भी ये मोती की माला इतनी महंगी है और राजस्थान से मंगवाई गई है। लेकिन दोस्तों कैलासा बुआ एक आदमी को पहले ही बता दी थी कि उसे क्या करना है और वो पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, उसके लिए उसको पैसे भी मिलते हैं। तो इसलिए वो आदमी जो कैलासा बुआ के समाज के थे वो आके झूठ बोलने लगते हैं कि ये मोती की माला हमारा है, मुझे वापस कर दो, ये मेरे ससुराल वालों ने मुझे दिया था। तो दोस्तों दरोगा साहब उनको वापस भी कर देते, लेकिन भीमा मना कर रही थी कि आप किसी भी सबूत को ऐसे ध्वस्त नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे बाबा साहेब भी भीमा से कह रहे थे कि भीमा कहो इनको कि मैंने संविधान में लिखा है कि कोई भी सबूत होता है उससे ऐसे नष्ट नहीं किया जा सकता है बिना छानबीन के। भीमा जब दरोगा साहब को ये बात कहती है तो दरोगा साहब कहने लगते हैं कि भीमा तुम अब कानून मत सिखाओ मुझे, नहीं तो मैं कहीं अपने पे आ गया तो तुम सोच लेना क्या करूँगा। और जो भी तुमने रिपोर्ट लिखवाई हो सब खारिज किया जाता है, क्योंकि इस सबूत से कुछ नहीं होने वाला है। दोस्तों वो जो सबूत था मोती की माला उन्हें वापस कर दिया जाता है और कहते हैं कि सब वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों भीमा बार बार रोई जा रही थी कि नहीं वो सबूत वापस कर दीजिए, लेकिन कोई भी वहाँ पे उनकी बात नहीं सुनती है, जिसके बाद सभी चले जाते हैं। भीमा बहुत कोशिश करती है वो मोती की माला वापस लेने की, लेकिन कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों गेट के बाहर आकर कैलासा बुआ उनसे कहने लगती है कि ये मोती की माला लो और जाओ किसी सुनार के पास बेच देना और जो भी पैसे हो वो तुम खुद रख लेना। जिसके बाद वो आदमी भी वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों कैलासा बुआ कलिका सिंह से कह रही थी कि ऐसे कीमती चीज़ को संभाल कर रखा करो, नहीं तो आगे से ठीक नहीं होगा। वहाँ पे चले जाने के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। उसके बावजूद भी दोस्तों भीमा बार बार अपनी माई से कह रही थी कि मुझे सबूत लाना है, तो धनिया उनको रोकती है कि हम कुछ और करते हैं। वहाँ पे फूलमतिया आती है उन दोनों को समझाने के लिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो कलिका सिंह और उनकी अम्मा को ये सब बर्दाश्त नहीं होगा, कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे हमारे साथ। और ठीक वैसा ही होता है दोस्तों। दूसरी तरफ जब कलिका सिंह कैलासा बुआ और उनके जो कुछ आदमी थे वो कहीं जा रहे थे तो रास्ते में भीमा के समाज के एक आदमी मिल जाते हैं। उनसे पूछते हैं कि बाबू साहब मुझे पता चला है कि आपके खिलाफ भीमा को कुछ सबूत मिला है। दोस्तों इतना सुनते ही कलिका सिंह इतना गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा होने के बाद उनको इतनी पिटाई कर देते, इतनी पिटाई कर देते कि फिर से कलिका सिंह पे वो इल्ज़ाम ना लगा सके। और दोस्तों यही उन सभी की योजना थी। कैलासा बुआ का कहना ये था कि भीमा जो है योद्धा बनना चाहती है, वो पूरे समाज के लिए लड़ना चाहती है, तो ऐसे में वो अपने बारे में ही नहीं सोचेगी, अपने समाज के बारे में भी सोचेगी। अगर ऐसे ही सब मार खा करके भीमा के पास जाएंगे
तो फिर से नहीं जाएगी थाने में हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने के लिए। तो अपने मौसी की लड़ाई न लड़े, इसीलिए हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। और करने के लिए वो उनके पास यही योजना थी कि जितने भी भीमा के समाज वाले मिलते हैं सभी को पीट दिया जाए। ठीक वैसा ही करते हैं। कैलासा बुआ और कलिका सिंह दोनों मिलकर के बहुत सारे लोगों को पीट देते हैं जो भीमा के समाज वाले थे। कहीं काम पे जा रहे थे, कहीं घूमने जा रहे थे, टहल रहे थे, तो उन सभी को पकड़ पकड़ के कलिका सिंह और कैलासा बुआ पीटती है। महिला भी थी, पुरुष भी थे, उन सभी को। और सबसे ज़्यादा तो पिटाई कटकुट गुरु जी को भी लगती है, क्योंकि वो लोग उनको भी नहीं छोड़ते। जब कटकुट गुरु जी विद्यालय जा रहे थे तो रास्ते में कलिका सिंह उनको बहुत पिटाई कर देते हैं। दोस्तों सभी लोग पिटाई खाने के बाद आकर के उसी मोहल्ले में बैठते हैं जहाँ पे भीमा का घर था, क्योंकि उन्हीं के मोहल्ले के लोग थे। तो दोस्तों सभी पूछते हैं कि ये कैसे हो गया, क्यों हुआ। तो सब बताते हैं कारण कि ये कलिका सिंह ने किया है। और हम सभी जानते हैं कि कलिका सिंह ने क्यों किया। वो क्योंकि वो चाहते हैं कि बबीता की जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं वो ना लड़े। तो दोस्तों वहाँ पे कुछ लोग जो है भीमा के विपक्षी है, वो कहते हैं कि हाँ ये लड़ाई बंद कर देने के लिए, नहीं तो हम लोगों को भी बारी आ सकती है, तो इसीलिए ये लड़ाई अब यहीं पे ख़त्म कर देनी चाहिए। दोस्तों भीमा कहती है कि ऐसे हम बैठ नहीं सकते हैं, अगर कलिका सिंह ने आप सभी को पीटी है तो चलिए हम चल करके थाने में रिपोर्ट लिखवाते हैं। फुलमतिया कहती है कि इससे क्या होगा, गई थी ना रिपोर्ट लिखवाने तो रो करके वापस आ गई। और तुम ही बताओ क्या कोई और थाना है जहाँ पे हम लोगों के बारे में कुछ समझा सुना जाता है, तो चलो जो हमको नहीं पता है। जिसके बाद दोस्तों भीमा वहीं पे रुक जाती है। वहाँ पे जो ननकू है वो भी बताते हैं कि हमारे भी जो कुछ संबंधी थे उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था, तब हमने कुछ नहीं किया था और मामला को यहीं पे रफा दफा कर दिया था और उनके साथ भी बहुत गलत हुआ था। तो भीमा कहती है कि ऐसी बात बोलने में आपको शर्म नहीं आ रही है? ऐसी बात बोलने में तो 100 बार लोगों को शर्म आनी चाहिए, लेकिन आप कैसा इंसान हैं। अगर हम उस समय होते ना तो आज ये नौबत नहीं आती। तो दोस्तों फुलमतिया कहने लगती है कि उस समय अगर तुम होती तो फिर से यही नाटक होता, ऐसे ही लोग मार खा करके आते। तो भीमा कहती है कि नहीं ताई जी ऐसा नहीं होता, अगर हम उस समय रहते तो आज की जो घटना घटी है वो नहीं घटती। और मैं इसीलिए लड़ना चाह रही हूँ कि आगे से किसी भी बबीता के साथ ऐसा व्यवहार ना किया जाए, इसीलिए आप लोग हमारा साथ दीजिए। दोस्तों इतना कह के भीमा फिर से थाने की ओर जाने लगती है और इससे ही जितने भी लोग उनके समाज वाले थे जो मार खाए हुए थे वो सब हाथ जोड़ करके भीमा के सामने खड़े हो जाते हैं। दोस्तों वो सब मना कर रहे थे भीमा को कि अब आगे लड़ाई ना लड़े, यहीं पे रोक दे, क्योंकि कलिका सिंह और कैलासा बुआ कुछ भी कर सकते हैं उन लोगों के साथ। इसीलिए दोस्तों वो सब हाथ जोड़ करके खड़े थे। अब दोस्तों देखना यही है कि क्या भीमा अपने समाज वालों को बात मान करके रुक जाएगी या फिर वो अपनी मासी को न्याय दिलाएंगी। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों इधर तो कलिका और कैलासा बुआ की साजिश तो आप लोग जान ही चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आगे के एपिसोड में क्या होता है वे फिर मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।